दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल जोन पर। मेरा नाम है दीपक सिंह बिष्ट। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि एनएचपीसी में वैकेंसी डिक्लेयर हुई हैं, ठीक है, जिसमें जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए भी पोस्ट हैं, ठीक है। तो एनएचपीसी यानी कि नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये एक मिनी रत्न कंपनी है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेयर है वो कितना है 70.95%, ठीक है। तो एनएचपीसी के ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, ठीक है। अप्रॉक्स 22 हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। विंड पावर प्रोजेक्ट, सोलर पावर प्रोजेक्ट, ये भी एनएचपीसी ने इंस्टॉल किए हुए हैं, ठीक है। तो फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो कितनी है, 1 तारीख 9वां महीना, यानी कि 1 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म। आप फिल कर सकते हैं इनको, ठीक है। और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की वह दोस्तों 30 सितंबर तक, ठीक है। तो अभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं इजीली। अब नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करेंगे, ठीक है। तो वैकेंसी जो है सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए भी हैं, ठीक, जिसमें एमबीबीएस डिग्री होना आवश्यक है विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस। असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर, ठीक है, तो इसके लिए मास्टर डिग्री होना आवश्यक है हिंदी या इंग्लिश में, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में। और हम बात करते हैं दोस्तों जूनियर इंजीनियर सिविल की, ठीक है। तो जो आईडी है इसमें 29,600 से 1,19,500, ये इसकी रेंज है, ठीक है। तो फुल टाइम डिप्लोमा होना आवश्यक है मिनिमम 60% मार्क्स के साथ, ठीक है। और नॉलेज ऑफ ऑटोकैड भी एक एडवांटेज के रूप में लिया जा सकते हैं, ठीक। तो एज लिमिट 30 ईयर है। टोटल जो इसमें वैकेंसी है दोस्तों 68 है, ठीक है, जिनमें से अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि सामान्य जाति के लिए 28 वैकेंसी हैं। और इलेक्ट्रिकल में, जूनियर इंजीनियर में बाकी सब क्राइटेरिया सेम है, ठीक है। वैकेंसी की अगर हम बात करें तो टोटल 34 हैं और अनरिजर्व्ड के लिए 15 हैं, ठीक है। इसी तरह मैकेनिकल की भी हैं और सीनियर अकाउंटेंट की भी हैं, ठीक है। तो आप इस फॉर्म में पढ़ सकते हैं। फिर बात करते हैं कंपनसेशन पैकेज की। तो कंपनी ऑफर्स अट्रैक्टिव कंपनसेशन पैकेज, जैसे बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस, डीए बोलते हैं इसको, ठीक है। एचआरए मिलेगा और कैफेटेरिया अलाउंस, ठीक है। और पीआरपी मेडिकल फैसिलिटी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, जैसे पीएफ होता है, ठीक है, पेंशन हो गया, और ग्रेट्युटी। तो ये सब बेनिफिट एम्प्लॉय को मिलते हैं इसमें। और प्लेसमेंट की बात करें तो प्रोजेक्ट्स, ठीक है, पावर स्टेशंस, ऑफिसेज में प्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है, ऑल ओवर कंट्री में, तो जहाँ भी वैकेंसी होंगी, ठीक। एप्लीकेशन फीस दोस्तों इसकी ओबीसी जनरल और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपीज़ होगी, ठीक है। और SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन, ठीक है, इनके लिए रजिस्ट्रेशन फीस की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और जो फीस होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी, ठीक। स्टेप्स फॉर अप्लाइंग, फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपने एनएचपीसी के पोर्टल पे चले जाना है, ठीक है। ये वेबसाइट है, ठीक। इसमें जाके आपने फॉर्म अप्लाई के लिए क्लिक करना है। कहाँ से करोगे, कैरियर में जाके मिल जाएगा आपको ये ऑप्शन। तो वहाँ पे आपने ईमेल, मोबाइल नंबर, ठीक है, तो जो बेसिक डिटेल्स होंगी वो डालनी है। तो आपका क्या बन जाएगा, उसमें लॉगिन आईडी बन जाएगी, ठीक। उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इससे पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स स्कैन कॉपीज़ में होनी चाहिए, ठीक है। मैट्रिकुलेशन की, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ के लिए, और मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास डिप्लोमा की, ठीक है, तो वो भी स्कैन होनी चाहिए। और जो कास्ट वाले हैं, ठीक है, जैसे ओबीसी, SC ST, तो उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, स्कैन फॉर्म में होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। तो ये अपलोड करने पड़ेंगे आपको। और लेटेस्ट फ़ोटो, ठीक है, लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। और इसके बाद आपने फॉर्म सबमिट कर देना है और प्रिंट आउट उसका अपने पास रख लेना है, ठीक है। PDF फॉर्म में रख लो, चाहे प्रिंट आउट करके रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, ये कैसे होगा, ये CBT होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है। तो उस टेस्ट के बेस पे जो मेरिट बनेगी, ठीक, तो फाइनल सिलेक्शन
जिनका फाइनल सिलेक्शन होगा तो उसके बाद ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट उनको जारी किए जाएंगे। ठीक है। टेस्ट सेंटर की बात करें दोस्तों, टोटल 22 सिटीज़ में ऑल ओवर इंडिया जो है CBT होगा। ठीक है। तो आपको 3 प्रीफ्रेंस भरने के लिए मिलेंगी, है ना, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट में मतलब जो आपकी पहली प्रीफ्रेंस होगी वो अपने हिसाब से आप फिल कर सकते हैं। तो उसके बेस पर ही एडमिट कार्ड आपका रिलीज़ होगा, है ना। तो जो सिटीज़ हैं जहाँ जहाँ ये CBT होगा तो वो गिवन है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो उत्तराखंड में बात करें तो देहरादून में इसका CBT होगा दोस्तों, और चंडीगढ़ में भी इसका CBT होगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, जो इसका सिलेबस होगा वो क्या होगा। ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो CBT है इसका जो सिलेबस है वो क्या है, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल होगा। ठीक है। और एग्जामिनेशन जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर होगा, यानी कि 180 मिनट्स, 200 मार्क्स का CBT होना है। ठीक। मेडिकल ऑफिसर, जूनियर सिविल इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल के लिए, है ना, जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या सीनियर अकाउंटेंट के लिए। ठीक है। तो ये दिया हुआ है सिलेबस, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड। पार्ट फर्स्ट में 140 मार्क्स का कंसर्न डिसिप्लिन, यानी कि जो हमारा क्या है टेक्निकल पार्ट है, ठीक है, उससे आएगा 140 मार्क्स का। और 30 मार्क्स का आएगा जनरल अवेयरनेस, है ना, और बाकी बचा हुआ 30 मार्क्स का आएगा रीजनिंग। तो ये 200 मार्क्स का हो जाता है पेपर। तो 3 पार्ट में ये बनेगा। ठीक है। तो मेजर जो है पोर्शन क्या है, टेक्निकल है। तो टेक्निकल पे आपने कमांड स्ट्रॉन्ग रखनी है अपनी। ठीक। उसी तरह से असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर के लिए भी 3 पार्ट में है ना, लेकिन इसके लिए 40 MCQs होंगे, 30 जनरल अवेयरनेस के, है ना, 40 तो कंसर्न डिसिप्लिन के होंगे, है ना, और 10 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, 30 होंगे जनरल अवेयरनेस और 30 रीजनिंग के। ठीक है। तो टोटल 110 क्वेश्चन होंगे फॉर असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर के लिए। तो एवरी करेक्ट आंसर पे जो है 1 मार्क्स मिलेगा, और इनकरेक्ट आंसर पे 0.25 मार्क्स माइनस हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों और भी डिटेल में आप इसको पढ़ सकते हैं खुद से। ठीक है। तो PDF जो है मैं जो टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, है ना, उसमें अपलोड कर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। ठीक है। तो आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे आप अपडेटेड भी रहेंगे, जो भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट होंगे। ठीक है। तो वो आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन जो आपको दी है तो आपको कैसी लगी हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, ताकि सभी को इन वीडियोज़ का लाभ मिल सके और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।